जानते हैं अतिथि सत्कार, जिसने कभी अतिथि सत्कार नहीं किया ना उसे भी प्रायश्चित लगता है। अतिथि कौन है? जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। ये नहीं कि एक बार आ जाए तो जाए ना, फिर तो डेरे डाल ले। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले जानते हैं अक्सर जब शादी कोई कार्यक्रम हुआ करता था, बड़े अवसर, मान लो किसी का विवाह हुआ तो उसके एक दिन नहीं दूसरे दिन क्या बनते थे? कढ़ी और पकौड़ी। भाई आज सभी मेहमानों को कढ़ी पकौड़ी खिलाओ, नहीं बनाते थे? हर विवाह अवसर के बाद कढ़ी पकौड़ी बनाते थे। अगले दिन सारे मेहमानों को खूब कढ़ी पकौड़ी खिलाते थे। बोले क्यों? बोले कढ़ी पकौड़ी बेसन की, अब रास्ता पकड़ो सब टेशन की। अब एक बार एक महालोभी आदमी, उसके यहाँ मेहमान आ गया। अब मेहमान आया बेचारा, एक टाइम भोजन करा दिया, दूसरी टाइम भोजन कराना न चाहे। अब देखो उसने युक्ति लगाई। युक्ति क्या लगाई? उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जब मेहमान के समक्ष में रहूंगा तो पूछने आना। अच्छा कोई व्यक्ति जाने वाला ना होना तो उससे बोल दो, अरे महाराज आज रुकना, आज रुकना। वो कहेगा नहीं 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 मुझे जाना है, मुझे तो जाना है। अरे नहीं नहीं आज रुको। भले रुकने की इच्छा है, लेकिन जब बार बार कहोगे अरे आज रुको रुको, वो समझ जाएगा इसके मन नहीं, चलो। सो महाराज भोजन कराना ना चाहे तो बेटे को बोला जब मैं मेहमान के पास रहूंगा तो आ जाना। बेटा गया, पिताजी आज शाम को भोजन में क्या बने? पिता ने बेटे को डांटते हुए बोला, है? अभी तो खाया हूं 2 बजे भोजन और शाम को फिर भोजन। दिन भर भोजन भोजन भोजन, इसके अलावा कोई काम नहीं है। कोई मैं राक्षस हूं जो दिन भर भोजन करूंगा? ये बेचारा मेहमान सुन रहा था कि हे भगवान, अभी ये 2 बजे भोजन किया, अपने आप को राक्षस कह रहा कि मैं तो राक्षस हूं, जो खाए सो राक्षस। तो मेहमान ने कहा नहीं भैया मैं भी नहीं खाऊंगा, कि मेहमान भोजन करे सो राक्षस। तो उसने कहा नहीं भैया मैं भी भोजन नहीं लूंगा। सो कहीं कहीं बात। अच्छा एक विडंबना हो रहे, भोजन में कितने प्रकार के व्यंजन रख दो, लेकिन मन जो चीज नहीं मिलेगी ना उसी में जाएगा। एक बूढ़ी माता एक महात्मा को भोजन में बुलाई, तो महात्मा तो जानते हैं भोजन को सुन करके तो महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, भैया चलो आज जजमान के यहाँ। सो बाबा जी में दौड़े दौड़े भैया ने बुलाई और बाबा जी पहुंच गए। और कभी किचन के पास भोजन नहीं कराना चाहिए, ध्यान रखिए। जहां पे आप भोजन बनाती हैं वहां बैठा के कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। सो मैया ने रोटी बना करके भोजन सब रख लिया और महाराज गए, उनका बढ़िया आसन लगाया और भोजन दे दिया। पापड़ देना भूल गई। अब महाराज सारा व्यंजन छोड़ करके निगाह जा पापड़ में। अब बोल भी ना सके कि मुझे पापड़ चाहिए, शर्म लगे, कैसे कहूं पापड़ दे। सो महात्मा ने युक्ति लगाई, कहते हैं माते आज भगवान की बड़ी कृपा रही, आज बच गया, नहीं तो आज तुम्हारा भोजन आज नहीं हो पाता। बोले क्यों महाराज, ऐसा क्या हुआ? अरे भैया जब मैं घर से आ रहा था इतना बड़ा अजगर मिला, यहां से जितना पापड़। मैया बोली अरे महाराज पापड़ देना तो भूल ही गई। बोले मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो बता रहा था। सो महाराज कुछ बातें बोली नहीं जाती, युक्ति से बताई जाती हैं। सो महात्मा की बात भी हो गई और मैया समझ गई। अरे बोले महाराज पापड़ देना तो मैं भूल ही गई हूं, लो 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 महाराज। तो अपनी विडंबना है जो
हमारी दृष्टि भी कहां जाती है, थाली में 3 प्रकार के व्यंजन होकर के उनमें नहीं, एक पापड़ में बार बार।